होगे बड़े बड़ा वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग गेल सुपर 100 में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैच होता है और यहाँ पे हम लोग आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं। और इस पे मैं ऑलरेडी आपको एक सेमिनार और एक व्लॉग वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जेई एडवांस का आपका 26 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जैसा कि कल हमने वीडियो में देखा केमिस्ट्री के लिए हमने कुछ टिप्स जानी, आज ऐसे ही हम फिज़िक्स के लिए टिप्स जानने वाले हैं। और फिजिक्स के एकदम मास्टर टीचर हैं जिनसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस के बारे में। तो हम मिलने वाले हैं श्री अनंत अग्निहोत्री सर से, जो ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स से गेल सुपर 100 में फिजिक्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और यहाँ का रिजल्ट की तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं आके, वो ऑलमोस्ट 90 to 95% रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा जाता है। बच्चे एडवांस में पहुँचते हैं, आईआईटी तक पहुँचते हैं और सभी को इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। यहाँ पे आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोचिंग आके करना चाहते हैं। तो अब हम फिलहाल बात करने वाले सर से कि सर प्लीज़ ये बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ ही दिन बचा हुआ है और इन कुछ पलों में बच्चों को ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं एग्ज़ाम सेंटर में जब जाते हैं, या फिर अपनी तैयारी तो वो एकदम सॉलिड रखते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे मिस्टेक कहीं ना कहीं कर सकते हैं। वो अगर आप थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हमारे बच्चों को दें, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इनको कि वो चीज़ें क्या अवॉइड करें और अभी वो क्या चीज़ें ऐसी मेमोराइज कर लें एंड समय में फिजिक्स को लेके या फिर एडवांस को ओवरऑल एग्जाम को लेके, वो थोड़ा सा सर आप प्लीज़ बताइए। देखिए मैम, वैसे तो हमारे बच्चों ने इस समय सभी ने बहुत अच्छी, मुझे उम्मीद है, तैयारी कर रखी होगी और जेई एडवांस एक हफ्ते में है। लेकिन आखिरी के एक हफ्ते में जो सलाह दी जा सकती है वो दो चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो वो कि लास्ट के 1 वीक में क्या किया जाए, और दूसरा ये कि जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चों हम जाएंगे तो हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जेई एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो जिसके लिए सिलेक्ट होना इतना टफ नहीं है जितना हमारे मन में उसका डर है, बच्चों के मन में जितना डर रहता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही स्पेशल एग्ज़ाम है और उतना हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम नहीं, इसमें सेलेक्ट होना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट के 1 वीक में क्या है। तो बच्चों, मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपने जितनी भी तैयारी करी है, जो भी प्रिपरेशन आपने अब तक करी है, उसको वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट के 1 वीक में आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये लास्ट के 20 डेज़ और 30 डेज़ से ही कह दिया जाता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो लालच में बने रहते हैं कि एक टॉपिक मेरा रह गया है, मैं आखिरी के 2 दिन में ये पढ़ लूँ, 5 दिन में। तो पॉइंट नंबर 1 कि आखिरी के एक हफ्ते में आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपका वीक है। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनके क्वेश्चंस आपको और ज़्यादा लगाने। जो बहुत वीक टॉपिक हैं उनको एक नज़र देख के जाना है, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई टॉपिक बहुत वीक है तो वो टॉपिक हम शायद वो एग्ज़ाम में जेई एडवांस के शायद नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। जेई मेन का एग्ज़ाम थोड़ा अलग तरह का होता है, वहाँ पर हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। बट जेई एडवांस में क्या है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अगर वो हम अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो भी हम आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो लास्ट के 7 डेज़ में बच्चों नया नहीं पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं सॉल्व किए तो मैं सलाह दूंगा एक हफ्ते में पर डे एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए और टाइमिंग के अकॉर्डिंग पेपर वाइज सॉल्व करिएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, पेपर वाइज 2000 उल्टा सॉल्व करिए। 2023 का पेपर पहले सॉल्व करिए, फिर 2022 का करिए, फिर 2021 का करिए और उसको आप एनालाइज करिए पेपर सॉल्व करने के बाद आखिरी के दिनों में। तो आपको बस कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है आपने जो पढ़ा है उसको। क्योंकि देखिए बहुत रट्टाफिकेशन भी इसमें काम नहीं आता, लेकिन हाँ, आपने जो पढ़ा उसको थारोली एक नज़र देख लीजिए। कई बार आपके जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं तो आपके नॉलेज बेस में रहेगा तो दिमाग तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है। मॉक टेस्ट लगा लीजिए आखिरी में प्रीवियस ईयर के, अगर आपके पास आपने नहीं लगाए हैं तो आप कम से कम 2023 से लेकर उधर 2016-17 तक के पेपर आप एक हफ्ते में लगा सकते हो और उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और आप ये पाओगे, देखोगे कि 20 to 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। 20 to 25% को इजी से मेरा मतलब है जो जेई मेन से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर होता है, थोड़ा सोचने वाले होते हैं, बट वो उतने, हाँ, थोड़े उतने टफ नहीं होते।
यानी जेई एडवांस में 20% पेपर तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। आपको कि बच्चों को भी कि आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको ऐसा नहीं कि 70% मार्क्स आने चाहिए। अगर मॉडरेट लेवल पेपर है और अब मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करूं तो 35 से 40% मार्क्स आने पे आपको टॉप 7 आईआईटीज़ में कोई ब्रांच मिल जाती है। और अगर आप पुराने नई आईआईटीज़ में बात करते हैं तो आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है। और अगर टफ पेपर आता है तो आप 30% स्कोर करके भी आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। और मैं इनफैक्ट अगर कैटेगरी वाले बच्चे को ले कहूँ तो 20%, 25%, 15% स्कोर करके भी मार्क्स मिलते हैं। आउट ऑफ 300 अगर आपके 80 प्लस 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 360 में तो आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। तो जेई एडवांस का एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पर हमें मार्क्स को, देखिए पेपर ऐसा होता है कि हमें अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भले हमारी तैयारी जिस लेवल की है, साल भर हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं अपनी कोचिंग में, सभी ने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करी होगी, मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो उनको आइडिया होता है कि उनका 120 आ रहा है। तो उन्हें ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम में जाके वो 250 ले आएंगे। जब साल भर 120 आया है तो 150 से 110 के बीच में ही गाड़ी रहेगी हमारी। तो बच्चों को एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर से वहाँ लड़ना नहीं, ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन। हमारे बच्चे क्या होते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि इसमें टाइम लग सकता है या हो सकता नहीं, फिर भी वो 10 मिनट लगे रहे। तो बच्चों क्या करना है, पेपर को बहुत ही सिलेक्टिवली अटेम्प्ट करना है। पहले 1.5-2 घंटे अगर आप पेपर कर रहे हैं तो आप इस तरह से करें कि आपको 40-50% पेपर अटेम्प्ट कर लें। कोशिश करें, आप इंश्योर करें कि आपके 30 से 35% मार्क्स आ रहे हैं पहले 1.5 घंटे में। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं। बाद के 1-1.5 घंटे में आप देख लें कि कहाँ कहाँ आप और क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें सो दैट आप बेटर से बेटर आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2-3 चीज़ों में आईआईटी के एग्ज़ाम में हमें बचना है। एक तो ईगो को किनारे साइड से रखना है। ये नहीं कि जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी। अब मान लीजिए पेपर फिजिक्स का टफ आ गया, लेकिन बच्चों को तो लगता है कि साल भर फिजिक्स अच्छी की फिजिक्स हमारी बहुत अच्छी है, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो लड़ रहे हैं फिजिक्स से। ये ईगो है। आपको फिजिक्स अच्छी पर सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है। पेपर कैसा भी आ सकता है, चैलेंजिंग पेपर होते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, सोचने वाले होते हैं। तो अगर आपको रियलाइज हो जाए कि फिजिक्स का पेपर टफ आया है, ऑल्दो वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, फिर भी आप उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे कि आप एक क्वेश्चन को लेकर के 20-20 मिनट बैठे हुए हैं। जब तक कि आप पूरा पेपर एक नज़र देख ना लें और आपने सारे पेपर में वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपको आते थे, तब आप ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम दे सकते हैं जिन क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। तो आपको अपने पेपर को एक नज़र अच्छे से देखना है। आपको इजी क्वेश्चंस, अपने मतलब के क्वेश्चंस पिक करने हैं। हाँ, पहले अपने मतलब। दूसरा, ग्रीडी नहीं होना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जिनमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं उनमें ग्रीडीनेस आती है बच्चों को। उसमें हमने देखा +4, -2 या +5, -1 मार्किंग स्कीम चेंज होती रहती है। अब बच्चों को लगता है कि मोर देन वन है ऑप्शन, एक ऑप्शन उनको सही मिल गया, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर 3 ऑप्शन करेक्ट हैं या 2 ऑप्शन करेक्ट हैं और हमने एक ऑप्शन टिक कर दिया तो होता क्या है उसमें कि हमें 1 मार्क्स मिलता है। सारे ऑप्शन करेक्ट टिक कर दिए तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब बच्चे हमारे सोचते हैं कि एक ही ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, कोई ना कोई उसमें एक ऑप्शन और होगा, अगर शायद वो सही हो गया तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये ग्रीडीनेस है, इससे बचना है। तो ग्रीडीनेस नहीं दिखानी है। अगर आपको एक ऑप्शन उसका आता है मोर देन वन वाले में तो एक ऑप्शन टिक करिए, दूसरा नहीं आ रहा है आप मत टिक करिए। आप देखिए आपको -1 से बेटर है कि आपको +1 मिल रहा है, 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ईगो को किनारे रखना है, ग्रीडीनेस को किनारे रखना है। आपको पेपर में कोई भी मेंटलिटी पहले से बना के नहीं जानी है कि इसी सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा स्कोर होना है। हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है वो आपका बहुत टफ आया हो और आप उसमें उतना ना कर पाएँ जितना एक्सपेक्ट किया है। पेपर को 2 राउंड में कम से कम करना है। एक राउंड में आप वो क्वेश्चन करते चले जाइए पहले 1-1.25 घंटे में, तीनों सब्जेक्ट में। आपने मैथ्स पकड़ा या केमिस्ट्री पकड़ा, 8, 10, 12 सवाल आपको जो उसमें से फटाफट आ रहे हैं वो आप कर लीजिए। और कई बार बच्चों को एक बात और लगती है कि जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि शायद हो जाएगा। अब पढ़ तो लिया ही आधा मिनट, तो थोड़ा और ट्राई कर लिया जाए। हाँ, बट मैं कहूँगा कि अगर आप शुरू में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको अगर ये फीलिंग आ रही कि शायद हो जाएगा तो आप उसको नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आपने पढ़ने में 20 सेकंड आपके गए और आप सोच रहे हो कि 20 सेकंड तो लग गए, बर्बाद हो गए, क्यों ना इसको अटेम्प्ट कर लिया जाए। ये गलत है। अगर आप उसको अटेम्प्ट करने लगेंगे तो 2 बातें, एक तो अगर शुरू में सवाल गलत हुआ नहीं हुआ तो 3 मिनट और बर्बाद हो जाएंगे। उसको छोड़िए, 3 मिनट बचाइए, आप उस क्वेश्चन को करिए जो श्योर शॉट आपको लगता है कि हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जब शुरुआत में सवाल नहीं निकलते हैं तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है।
कॉन्फिडेंस आपका गिरता है। तो शुरुआत के 1 डेढ़ घंटे में आपको वो सवाल ट्राई ही नहीं करने हैं। पढ़ने के बाद अगर ये फीलिंग आ जाए कि नहीं शायद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। और दिमाग में ये रखना है कि हमको इस एग्जाम में बच के निकलना है इसमें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एडवांस का एग्जाम ऐसा है कि आप उसको लड़के आप ये सोचे कि पेपर को मार देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, आप उसको तहस नहस कर देंगे, तो बिल्कुल करने वाले लोग होते हैं। लेकिन आप अपनी अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग देखेंगे चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि आपने 150 स्कोर किया, 360 में साल भर अपने कोचिंग में 200 स्कोर किया है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे 150 में। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आपको 300 करना है, 325 करना है। तो आपको सेलेक्ट होकर अपने सिलेक्शन को बचाना है। पहले तो आपको ये देखना है, मैं मतलब जनरली एवरेज बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको पता है स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो एवरेज बच्चे हैं या अबव एवरेज हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, जिनके लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको ये बात ध्यान में हमेशा रखनी है कि हमें पूरा पेपर को करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे कैलकुलेशन करते हैं कि भाई 18 सवाल को हमें 1 घंटे में करना है। मैं कहता हूँ 18 नहीं करने हैं। आपके 10 सही हो रहे हैं तो आपके 2000 के अंदर रैंक आएगी, 1500 के अंदर। अगर सब्जेक्ट में 54 में से आपके 54 में से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अंडर 1000 रैंक आ रही है आपके, आप टॉप रैंकर हैं उसमें। तो आपके पास ऑन एन एवरेज 3 मिनट का टाइम नहीं है। आपके पास अगर क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें कि आपको 10 11 कौन से करने हैं, 12, तो आपके पास 5 to 6 मिनट का टाइम है। तो कई बहुत सारे बच्चे ऐसे, अगर मैं ऊपर के 1-2 हज़ार बच्चों को निकाल दूं तो नीचे के 50,000 बच्चे लगभग एक जैसे होते हैं कैलिबर के। लेकिन 17,000 उसमें जो सिलेक्ट हो रहे हैं, एडवांस में जा रहे हैं, उनमें से 10,000 बच्चे कई ऐसे होते जो सिलेक्ट नहीं हो पाते, जो काबिल थे, सिलेक्ट हो सकते थे, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ग्रीडीनेस दिखाई, उन्होंने सोचा कि हम पेपर में जाके बहुत स्कोर बना लें, तो उन्होंने बहुत गलत सलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उनमें टाइम वेस्ट कर दिया, गलत ऑप्शन टिक कर दिए, ग्रीडीनेस दिखाई, ईगो दिखाया। और कई बच्चे मैंने देखा है कि जो जेई मेन में परसेंटाइल 90, 92, अब इस बार तो 93 कट ऑफ गया है, तो 94 नॉर्मल, जो जिनका जेई मेन में बहुत खराब रैंक आया है, उनको मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ, बहुत ही सिलेक्टिवली पेपर को जब अटेम्प्ट किया, उन्हें पता था कि हमारा ये है और मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, और उन्होंने किया तो बड़े आराम से 8,000, 10,000, 6,000, 4,000 रैंक निकाल के निकल गए। तो मैं यही कहूँगा कि आखिरी के लिए बच्चों के लिए पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तैयारी तो सबकी हो चुकी, बस आखिरी के दिनों में कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन प्रॉपर करते रहना है, मॉक टेस्ट लगा लेने, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेने हैं। लेकिन जो मेन खेल जेई में सिलेक्शन का है, वो एक तो सहज रहना है, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। बच्चे ऑप्ट करते हैं केमिस्ट्री, थोड़ी इजी लगती है उनको, केमिस्ट्री हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। फिजिक्स से बहुत ज़्यादा बच्चों थोड़े से घबराते हैं कि सर फिजिक्स तो बहुत टफ आती है, फिजिक्स कैसे होगी। तो इसके लिए सर वो डर कैसे निकाला जाए, और ये फिजिक्स में कैसे हम थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करें एग्जाम में जब हम जाएं, तो वो सर थोड़ा सा बताइए, इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और लगाएंगे तो हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि फिजिक्स उतनी टफ भी नहीं आती। और मैंने जैसा कि कहा, फिजिक्स और मैथ्स तो फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ लगती है बच्चों को, क्योंकि डर है बच्चों के मन में। बच्चों को पता है कि ये टफेस्ट एग्जाम है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें घर पे छोड़ के जाना। बच्चे को याद रखना कि यार बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं क्लास 12th के। तो सबसे पहले मुद्दे की बात, ये सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, तो बड़े आराम से पेपर पढ़ना है, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना। एडवांस का पेपर हड़बड़ाहट में नहीं होता, बड़े आराम से पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है। अगर हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और पेपर इंग्लिश मीडियम का दे रहे हैं, कई बार साल भर तैयारी करने, 2 बार पढ़े। ये ना सोचे एडवांस में टाइम कम नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा ही होता है। हम क्वेश्चन जो हमें आता होता है करने के बाद हमारे पास टाइम रहता है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना, पेपर को बड़े आराम से पढ़ना है, और आराम से पढ़ने के बाद बड़े आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो जब एक क्वेश्चन बनाएंगे वो धीरे से पढ़ेंगे, और उसमें 4-5 मिनट में क्वेश्चन पेपर में, तो पेपर को जब हमें अटेम्प्ट करना है, तो जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा तसल्ली से पेपर पढ़ना है और उसको आराम से करना स्टार्ट करना है, बिना डरे। डर जितना कम होगा पेपर उतना ही सहज होगा, क्योंकि बच्चे जितना मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बच्चों को पता होता है कि पूरा पेपर टफ नहीं आएगा। 40% पेपर ऐसा होगा जो बिल्कुल डुएबल होगा, बड़े आराम से होगा। फिर 20% पेपर जो होता है, 30%, वो थोड़ा मेहनत से होता है। और जो लास्ट का 30% होता है, जो अंडर 100, अंडर 500 रैंक के लिए होता है, वो चैलेंजिंग होता है, उसको कहना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिर्फ टारगेट सेलेक्ट होना और एक ठीक ठाक आईआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिलनी है, तो उसको तो 50% पेपर से ही काम चल जाएगा।
तो जब हम पहला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा आराम से करते हैं, सहजता से करते हैं, और 2-4 सवाल जब हमारे हो जाते हैं तो हमें लगता है नहीं यार बड़े आराम से हो सकता है पेपर, ईज़ी, तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप शुरुआत ऐसे सवालों से करें जो आपको आते हैं। भले आपको एक सवाल, कई बार 4 सवाल लगातार होते हैं, डरना नहीं, वहाँ पेशेंस बनाए रखना है। घबराहट होती है, हालांकि कहना आसान है पर थोड़ा मुश्किल काम है कि सर वहाँ खुद एक घबराया ना। टॉपर रह चुके हैं, आपने एनआईटी इलाहाबाद से कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया हुआ है, तो बच्चे उसका भी ड्रीम देखते हैं कि हम एनआईटीज़ के टॉप के 5 एनआईटी या फिर आईआईटी के टॉप 5 आईआईटीज़ में हम पहुंच जाएं। तो आपको तो सर एक्सपीरियंस है और बहुत आपने अच्छे से इसको गहन अध्ययन किया हुआ है इस चीज़ में कि कैसी मेंटालिटी या कैसी माइंडसेट होनी चाहिए जब आप पेपर में बैठ रहे हैं। तो सर ये आपने तो बहुत अच्छे से बताया, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स या फिर कुछ ऐसी पॉइंट्स 2-4 जो बच्चों को ध्यान में रखने ही चाहिए, वो सर थोड़े से पॉइंट्स बता दीजिए 2-4। बिल्कुल सही कहा। देखिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा गेल उत्कर सुपर 100 में मैं पिछले 10 या 11 सालों से 2014 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 2013-14 से। और रिजल्ट अच्छा, जेई एडवांस में हर साल लगभग आउट ऑफ 100, मेंस में तो 100 में 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और आउट ऑफ 100 एडवांस में भी 70 to 80 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेटजी जो अप्रोच मैं यहाँ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वही अपने बच्चों पे अप्लाई करता हूँ और उसी से रिजल्ट आ रहा है। अब बहुत इसके अलावा जो लगभग मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं, और जो कॉमन मिस्टेक्स यही है कि आपको पेपर देते समय सही से देखना है, ऑप्शन टिक वगैरह करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। और कई बार बच्चे क्या होते हैं पेपर करते चले जाते हैं और एकदम लास्ट में टिक करते हैं, तो उससे भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि लास्ट पेपर करते गए आखिरी में टाइम नहीं है तो ऑप्शन टिक करने में जल्दी जल्दी में आपको, हाँ वो सब नहीं करना है। वो तो बहुत बुरा लगेगा कि आपने पेपर कर लिया, सही किया था और आप गलत टिक करके चले आए। तो ये सारी सावधानी बरतनी है और अपनी नफ्स को कंट्रोल करके रखना है, धैर्य बना के रखना है। बच्चे ही पेपर देते हैं, बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। लो स्कोरिंग एग्ज़ाम है, आप अब पुराने कट ऑफ देख कर जाइए, और आप अगर पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं, आप आधा पेपर करेंगे तो भी सिलेक्ट होंगे। तो पहले 1.5 घंटे में सिलेक्शन श्योर करिए, अगले 1.5 घंटे में रैंक के लिए काम करिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए किसी भी टीचर से या फैकल्टी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, तो गेल सुपर 100 में ऐसे काफ़ी फैकल्टीज़ हैं और सर टॉप के यहाँ पे टीचर हैं और काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं फिज़िक्स। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट ज़रूर देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।